चलिए दोस्तों, तो लास्ट की वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया था। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो जिसका फिगर मैंने इधर बना लिया है, इसके क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में इधर से मेरा फिगर थोड़ा है नहीं, तो मैंने कॉपी पे अपने पे इधर फिगर बना लिया है। बाकी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या क्या पूछा गया है इसमें। तो हमसे कहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी है। तो हमें ये दोनों पॉइंट इनके सिद्ध करने हैं, यानी कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के और ए डी बराबर है बी ई के। तो चलिए, ये फिगर मैंने बना लिया है। अब इसमें हमें देखना है त्रिभुज, इसके 2 पॉइंट दिए हैं, तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। यानी कि त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, यानी कि त्रिभुज डी ए पी एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा है ई बी पी एक त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में देखना है हमें। तो अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ये हमें दिया है यानी कि बी ए डी एक कोण ये और दूसरा कोण ए बी और ई दूसरा कोण ये दोनों हमें दिए गए हैं, तो वो लिख लिया हमने। इसके अलावा और क्या दिया है हमें, ए पी बराबर बी पी, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि पी जो है वो मध्य बिंदु है ए बी रेखाखंड पर। तो जब ये मध्य बिंदु है तो इतना हिस्सा भी इतने हिस्से के बराबर होगा, यानी कि ए पी बराबर बी पी होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए पी बराबर बी पी। क्योंकि पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ई पी ए यानी कि ई पी ए ये वाला कोण और ई पी बी ये वाला कोण भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये भी हमें दिया है। डी पी बी ये भी हमें दिया है। अब क्या करना है, इसमें दोनों ओर हम ई पी डी यानी कि ई पी और डी को जोड़ देंगे। क्योंकि हमें इतना हिस्सा दिया है और इतना दिया है, बाकी जो बचा हुआ ये पूरा इतना ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये दिया है तो बाकी ये को जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें भी ये दिया है और बाकी बचे हुए को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ओर क्या कर देंगे, ई पी डी को जोड़ने पर दोनों ओर कोण ई पी डी जोड़ने पर, तो अगर इसमें हम ई पी डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर, इसमें भी ई पी डी जोड़ देंगे तो डी पी बी प्लस कोण ई पी डी। तो अब ई पी ए और ई पी डी यानी कि ई पी ए इतना हिस्सा और ई पी डी ये मिलके क्या बन रहा है, ए पी डी बन रहा है पूरा, ये पूरा त्रिभुज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण ए पी डी बराबर ये बी पी डी यानी कि बी पी और डी प्लस ई पी और डी ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, बी पी ई बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोण बी पी ई। अब देखिए यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, कोण भुजा कोण यानी कि ए एस ए सर्वांग समता नियम के अनुसार ए एस ए सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज
बी पी ई के, ये सिद्ध करना था तो ये भी सिद्ध किया। इसके साथ में हमसे पूछा है सेकंड पॉइंट में ए डी बराबर है बी ई के, यानी कि ये सी पी सी टी द्वारा, तो ये भी हमारा सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट थे, दोनों कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में।